भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच मित्रवत रिश्ता था। संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। आज पंडित इंद्रमणि घनश्याल भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। 5 पति होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा सा स्नेह रखते थे। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच जब मुलाकात हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया और कहा कि वह आर्यों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए उत्तम हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित हुआ था। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। द्रौपदी ने बांधी थी श्री कृष्ण को पट्टी। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी और उसमें से निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधा था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। श्री कृष्ण ने बढ़ाया था द्रौपदी का चीर। पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए थे तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उनकी पराजय हुई थी। तब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए बोला। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर उसको सभा में घसीटता हुआ लेकर आया। तब दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए कहा और जब दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़कर चीर हरण करने लगा तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी का विश्वास और कृष्ण की सखा धर्म निभाने की भावना। जब जब द्रौपदी किसी कठिन परिस्थिति में होती वह बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण को याद करती थी। उनका विश्वास अटल था कि कृष्ण अवश्य आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। यही हुआ वनवास के समय भी। जब अनेक संकट आए श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन और साहस दिया। श्री कृष्ण का संवाद और सांत्वना। एक बार वनवास के दौरान द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मेरे साथ अन्याय हुआ तब आप तुरंत क्यों नहीं आए? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सखी, मैं वही था जब तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। जब तुम्हारा मन केवल मेरी शरण में आया तब मैं प्रकट हुआ। यह संवाद यह दर्शाता है कि भक्ति और सच्चे भाव से की गई पुकार पर भगवान अवश्य उत्तर देते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रौपदी की भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे द्रौपदी की पीड़ा और अपमान भी एक प्रमुख कारण था। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही कहा था कि जब नारी की अस्मिता लूटी जाती है
तब धर्म खुद युद्ध का आह्वान करता है। द्रौपदी की व्यथा श्री कृष्ण के हृदय को स्पर्श कर गई थी और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अधर्म का नाश हो। एक आदर्श मित्रता का उदाहरण। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह संबंध करुणा, विश्वास और रक्षा का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने हर पल द्रौपदी का साथ दिया, चाहे वह चीरहरण हो, वनवास हो या युद्ध।